व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब अच्छा? Okay, now so let's start the video without wasting time. So in this video we are going to talk about the dimensions, factors or the elements which directly or indirectly affect the performance of a business. Okay, so let's start. तो देखिए, पहला फैक्टर कौन सा है जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसे तो मोस्टली 5 फैक्टर्स है, ओके, जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों फॉर्म में अफेक्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो पहला पॉइंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? देखिए, मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इसके लास्ट में, मतलब मैं सारे पॉइंट्स को समझाने के बाद में मैं थोड़ा हटता भी हूँ साइड से, ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर मेकिंग नोट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक फैक्टर। देखो, इकोनॉमिक फैक्टर किस फॉर्म में अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला इमीडिएटली एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट। इसका देखिए, इमीडिएटली और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। ओके, ऑन बिजनेसमैन टू डील विद द इकोनॉमी, योर एनवायरमेंट। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ताकि बिजनेसमैन पे पड़ता है, जो कि बिजनेसमैन किस फॉर्म में पड़ेगा? जब वो इकोनॉमी या एनवायरमेंट के फैक्टर्स के साथ डील करता है। ओके, सो नाउ देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आप एग्जांपल्स भी ले सकते हो, बिकॉज इन एन एग्जामिनेशन आप डेफिनेशन तो या फिर आप मीनिंग लिख सकते हो, बट एग्जांपल लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है ना जिसको आप मीनिंग के थ्रू प्रॉपरली या डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको इसके लिए एग्जांपल्स देना मस्ट होता है। सो देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स। पहला, रोल ऑफ अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के किस फॉर्म में रोल होते हैं? रेट ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटल इनकम। सो दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद द नेशनल इनकम। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सिंपली इट शोज दैट कि हाउस होल्ड सेक्टर कितना सेव करता है एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस कितने मतलब अपनी इनकम का या कितना इनकम का लेवल का पोर्शन उस इन्वेस्ट करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, सिंपली सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेम फॉर्म। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी और ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल डेट, मतलब कि हमारे इंडियन इकोनॉमी अदर्स कंट्रीज के साथ किस फॉर्म में डेट्स के साथ जुड़ी हुई है। वैल्यू ऑफ अ रुपी, एक करेंसी की वैल्यू किस फॉर्म में चेंज करती है। वैल्यू ऑफ अ रुपी का मतलब है इंडियन करेंसी यानी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के साथ किस फॉर्म में चेंज करेगी। देखिए, ये कुछ फैक्टर्स है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ओके, देखो, इकोनॉमी फैक्टर्स क्या है? सिंपली इकोनॉमी फैक्टर वो फैक्टर है जो एक बिजनेस के साथ साथ नॉर्मल इंडिविजुअल को भी अफेक्ट करते हैं। ओके, सो नाउ okay, now the next factor or the second factor, which one is the social environment. Social environment क्या है? Simply the custom and the tradition of the society which impact in the long run, right, which impact in the long run, not directly. देखिए, social factor क्या होता है? सिंपल वन, सोशल फैक्टर वो फैक्टर्स है जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड। ओके, तो वो सोसाइटी जिसकी जो कि अराउंड किसके एग्जिस्ट करती है? बिजनेस के। बिकॉज सिंपली वी कैन से दैट बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी में। सो सिंपली ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। सो वी कैन से दैट दीज फैक्टर्स आर नोन एज अ सोशल एनवायरनमेंट या फिर सोशल फैक्टर्स। ये लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट करेगा और सिंपली डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ठीक है, मतलब ये इनडायरेक्टली करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग रन होगा तो इनडायरेक्ट फॉर्म में ही अफेक्ट करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे क्वालिटी ऑफ अ लाइफ, मींस यू कैन से दैट द लिविंग स्टैंडर्ड और हायर, मिडिल, लोअर, व्हाटएवर द सेगमेंट। इम्पोर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन्स इन वर्क फोर्सेज, यानी फैक्ट्रीज में या फिर हमारे एनवायरमेंट में वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है या फिर कितनी रेशियो फॉर्म में ये वर्क करते हैं इन कंपैरिजन टू द मेंस। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, मतलब एजुकेशन की बात की जाए कितने कौन पढ़ा लिखा है, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन हम अपनी क्वालिटी ऑफ अ लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। कंजम्पशन हैबिट, यानी किसी भी पर्टिकुलर चीज को या किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को हमारी सोसाइटी, मतलब जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं पीपल्स की, वो कैसे उसे कंज्यूम करते हैं। पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स, हायर मोर, मतलब किसी भी सेक्टर में या किसी भी लोकेशन में कितनी पॉपुलेशन है इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब वुमेन्स का या आदमियों का, बच्चों का या इवन एडल्ट्स का, या फिर इवन अगर हम बात करें तो ओल्ड एज।
एंड द लास्ट वन इज ट्रेडिशन, कस्टम एंड द हैबिट ऑफ पीपल्स। मतलब देखो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड, ओके। सो ये सारे फैक्टर्स हम क्या करते हैं इन कंपैरिजन, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये सारे फैक्टर्स हैं जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स मोस्टली अफेक्ट इन अ लॉन्ग रन, नॉट डायरेक्टली, मतलब ये इनडायरेक्टली फॉर्म में अफेक्ट करते हैं, ओके। सो स्क्रीनशॉट आप ले लो नोट्स बनाने के लिए। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मतलब राजनीति या पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हो, जैसे हमारे पास ये जो भी गवर्नमेंट चल रही है इकोनॉमी में उसकी फॉर्म में। सो this point is related with the factor to the government affairs, yani this point is related with the government affairs factors, and these factors were immediate and direct impact on the government। देखो सिंपल सी बात है, इसमें वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो कि एक गवर्नमेंट के अफेयर से रिलेटेड हो, तो मतलब जो डिफरेंट आप पार्टीज जो आप फेस करते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज ये फैक्टर्स है जो कि इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस के परफॉर्मेंस पे करते हो। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फैक्टर्स, तो इसमें कुछ फैक्टर्स आएंगे। पहला प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, यानी हमारी इकोनॉमी में कौन सी सिस्टम है, किसका राज चल रहा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, व्हाटएवर, ओके। प्रोफाइल ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, सिंपल सी बात है जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन लीडर उसकी प्रोफाइल इकोनॉमी में क्या है या फिर बैकग्राउंड कैसा है, ओके। मतलब कौन किस बैकग्राउंड से उठ कर क्या है ये भी इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द बिजनेस, एंड सिंपली भाई पॉलिटिकल फैक्टर्स या पॉलिटिकली फैक्टर्स ये फैक्टर्स होते हैं जिनकी, तो ये सिंपली वो फैक्टर्स है जिस वजह से गवर्नमेंट, यानी जो एक हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल फैक्टर्स की या पार्टीज की, ये डायरेक्टली बिजनेस में इंटरफेयर करते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है व्हाट एवर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट की क्या फॉरेन पॉलिसी है। द नेक्स्ट वन इज पीस इन द कंट्री, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हमारी इकोनॉमी में किस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। सो ये आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। Now the fourth point is legal environment। देखो लीगल इन्वायरमेंट क्या है, लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस या फिर लॉज एंड द लेजिस्लेशंस जो कि डिफरेंट एक्ट्स या फिर डिफरेंट टेरिफ पॉलिसीज या फिर डिफरेंट पॉलिसीज बनाए जाते हैं, जिसमें जिसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को वर्क करना होता है विद इन एन एनवायरमेंट, ठीक है। तो सिंपली लीगल इन्वॉल्वमेंट क्या है, सिंपली द लॉ एंड द वेरियस लेजिस्लेशंस पास इन द पार्लियामेंट, मतलब कोई भी ऐसा मतलब एक्ट या कोई भी ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट में पास किया जाता हो, वो सारे इसमें लीगल इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं, ओके। सो ये कुछ आपके वेरियस पॉइंट्स यानी कि इसमें वेरियस लॉज आते हैं। फिर लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग, यानी लाइसेंस से रिलेटेड। फिर लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड, यानी इफ यू मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करना हो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो सारी चीजें। लॉ टू कीप द चेक ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स, इवन वी नो दैट, देखिए एडवर्टाइजमेंट पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी नो दैट यार एडवर्टाइजमेंट बहुत ही, अगर आप कहो तो अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। एक लॉजिकली सोचो ना यार, सेंट मार के दीवार तोड़ के लड़कियां बाहर आ जा रही कहाँ से, तो भैया ये सारी चीजों पे भी यानी कि गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट अलग अलग आते हैं, जिस मतलब कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो सारी चीजें। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये सारी चीजें पार्लियामेंट के थ्रू ही की जाती हैं या एक्ट पास किया जाता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के पैकेट या फिर लेबलिंग में दोगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो कि लीगल इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, ओके। Okay, now let's discuss the last factor, which one is technological environment, यानी simply it take place। technological environment क्या है, technological environment वो factors होते हैं जो कि directly take place करते हैं हमारी technique of production से related। it take place into the method of production, यानी कि method of production में अगर किसी टाइप के चेंजेस होते हैं और जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, तो वो हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखिए सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि एक
गुड्स की क्वालिटी पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि जो भी कमोडिटी है या जिसकी मदद से बिजनेसमैन डील करता है विद द सोसाइटी, ये उन फैक्टर्स को या ये उस क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल्स, वैल्यू इनोवेशंस एंड द इन्वेंशंस, ठीक है। तो कुछ भी नए इनोवेशंस किए जाए या फिर कोई नया टेक्निक यूज किया जाए, नया कॉन्सेप्ट लाया जाए, कोई नया टेक्निक या कोई नई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है प्रोडक्शन के लिए। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को पहले आप प्रॉपर्ली एनालाइज करो, आफ्टरवर्ड्स आप उसके बेटर टेक्निक को फाइंड आउट करो। डेवलपमेंट इन एन IT सेक्टर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द कंप्यूटर्स। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर्स या फिर जितने भी हमारे एडवांस मशीन्स हैं, उन सारे फैक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता दूं। देखो यूट्यूब पे आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है आपको, ठीक है, बिकॉज वी यूट्यूबर्स जस्ट प्रोवाइड यू अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं ताकि आप चीज़ों को बहुत ईजिली समझ सको या एक ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करो या फिर आप थोड़ा सा प्रॉपरली नोट्स बना सको, ठीक है। लेकिन आपको बुक्स पे भी डिपेंड होना है। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब के थ्रू अगर आप वीडियोज़ देख लेते हो देन यू जस्ट निगलेक्ट और जस्ट इग्नोर द बुक्स। नहीं, आपको बुक्स भी देखने हैं ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर सको, ताकि आप एग्जाम में क्या कर सको, प्रॉपरली राइट कर सको या फिर प्रॉपरली आप क्वेश्चंस के आंसर दे सको। बिकॉज देखो यूट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली क्लियर आउट कर सको। सो ठीक है, सो आप कोशिश करो कि बुक भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हो और बुक के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को और ब्रॉडर वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो इतना ही। सो बी सेफ एंड सिक्योर, गुड लक, टेक केयर।